जैस बोले कि आज की यात्रा में मैं आपको कुछ बालटाल से गुफा तक के दृश्य दिखाऊंगा, जिससे आपको यात्रा के बारे में समझने में कुछ आसानी मिलेगी। और यह रहा तुमिल चेक पोस्ट, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ से लाइन लगना शुरू हो जाता है और यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद में हम अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक हमें पहुँचाएगी। वीडियो में बने रहें और कुछ प्रकृति के दृश्य और श्री पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा के आनंद लें। अपने लगभग 20 से 22 साल का अनुभव भी आपके साथ इस यात्रा में शेयर करने वाला हूँ। बालताल से चलने के बाद में आपका जो पहला स्टेशन मिलने वाला है वो आता है रेल पटरी। यहाँ पर आपको चाय पानी पीने का प्रबंध और एक भंडारा है मुरादाबाद वालों का, वह मिलेगा। और बालताल चेक पोस्ट से रेल पटरी की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। आपको चाय पानी की ज़रूरत है या पैदल आ रहे हैं विश्राम की ज़रूरत तो ही रेल पटरी पर रुके, अन्यथा आगे बढ़ते रहे। यात्रा में आपको रुक रुक कर अधिक समय खर्च नहीं करना है। आप पैदल आते हो तो बात अलग है, फिर तो आपको आराम के लिए कुछ दूरी पर रुकना ही पड़ेगा। एक छोटा सा ग्लेशियर, इसी के नीचे नदी बह रही है, जो कि यहाँ से हमें दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकार के दृश्य आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। रेल पटरी क्रॉस करने के बाद में यह एक लोहे का पुल मिलता है। लोहे के पुल के साथ में ही आपको यह झरना मिलेगा। कुछ इस प्रकार के ब्लॉक और जाली लगा के भूस्खलन को रोकने की कोशिश की है। इससे ऊपर से जो पत्थर वगैरह आते हैं उनके आने की कोई रुकावट रहे और किसी यात्री को क्षति ना पहुंचे। हमें एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर देखने को मिलता है और इसी के नीचे जो है नदी बह रही है और काफ़ी अच्छा ग्लेशियर है। कुछ गंदा हो गया, ऊपर से ये मिट्टी चट्टानों के टुकड़े आते हैं, उससे गंदा हो गया। प्रकृति का एक और सुंदर नज़ारा। यह एक स्थान है, यहाँ पर यह पहाड़ी बिल्कुल डेंजर जोन में रखी गई है और पूरी कच्ची पहाड़ी है। यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। रेल पटरी के बाद में जो अगला मार्ग आता है वो आता है बुराड़ी, और इसी के साथ में प्रकृति के सौंदर्य दृश्यों के साथ में यात्रा को निरंतर रखते हुए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बुराड़ी, और यहाँ पर सभी लोग चाय पानी पीते हैं। और ये हमारा दोस्त, और ये हमारे दोस्त की दुकान है। ये हमारे दोस्त का दुकान। तो जब आप यात्रा के लिए आएंगे तो बुराड़ी टॉप पर जब आप रुकेंगे तो घोड़े वाले यहीं पर चाय पानी करते हैं। यात्रा को निरंतर जारी रखते हुए सामने पहाड़ी पर धूप के साथ साथ में बर्फ़ काफ़ी मात्रा में है और एक अलौकिक दृश्य। यह सुंदर झरना जा रहा है सेना का हेलीकॉप्टर, देखिए। हम आ चुके हैं संगम, और यहाँ आप देख रहे हैं 3 नदियों का संगम। 3 नदियों का संगम है यहाँ पर, और यहाँ पर पैदल आने वाले तो पैदल जाते ही हैं, घोड़े से आने वाले लोगों को भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर घोड़ा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको रोड दिखाई दूँ।
इसी प्रकार वापसी में भी किया जाता है। ये सामने वाला जो रोड है इसे काली माई रोड के नाम से जाना जाता है। पैदल यात्री इधर से काफ़ी बड़ी संख्या में आती जाती हैं और उनके लिए ये रास्ता ठीक भी पड़ता है। मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। कुछ ही समय में हम उस संगम पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से पहलगांव से आने वाले लोग, बालटाल से जाने वाले लोग और गुफा से वापस आने वाले लोग एक ही जगह पर मिलते हैं। बस यही एक पॉइंट है जहाँ से तीन तरफ से आने वाले यात्री मिल जाते हैं। मैं आपको पुनः बताऊं, सामने वाला जो मार्ग है वो पैदल के लिए काफ़ी अच्छा है और इसे काली माई मंदिर वाला मार्ग बोला जाता है। इस बार प्रसाद की दुकान काफ़ी बहुत पहले ही आपको देखने के लिए मिलेंगी और इनका कहना है आगे कोई दुकान नहीं है। वैसे मुझे जानकारी है आगे दुकान नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे कितने आगे तक दुकानें हैं, तो आप वहाँ से सामान ले सकते हैं। ये सामने से आते हुए आप श्रद्धालु जन देख रहे हैं, ये पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी के दर्शन वापस कर अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और कुछ ही समय में हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें घोड़े वाले उतार देंगे। वहां से हमें कुछ दूरी तक मंदिर तक की रास्ता पैदल ही कवर करनी होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, नदी पूरी तरह से जमी हुई है, इसी के अंदर से पानी का फ्लो चल रहा है और काफ़ी यहाँ पर अभी बर्फ़ देखने के लिए मिल रही है और बर्फ़ पर चलना कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा तो यही मानना रहता है कि स्टार्टिंग के 10 दिनों में हमें यात्रा दर्शन के लिए परहेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं और असुविधाएँ भी बहुत होती हैं। काफ़ी लोग बिना दर्शन किए भी चले जाते हैं, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हमें लगभग यात्रा चलने के 10 दिन बाद ही बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें यात्रा में 2 दिन कम से कम एक्स्ट्रा लेके चलने चाहिए, जिससे कि मौसम ख़राब हो तो हम इंतज़ार कर सकें सही मौसम का। और मेरा यह भी मानना है कि मौसम साफ़ होने पर ही यात्रा करनी चाहिए। मुझे कल यात्रा करनी थी लेकिन कल मौसम ख़राब था, यात्रा जा रही थी, फिर मैंने नहीं गया और मैंने इंतज़ार किया साफ मौसम का। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको वीडियो कट कर करके बीच बीच में यात्रा मार्ग दिखा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा दोबारा जो यात्रा मार्ग दिखाने का पसंद आएगा। अभी हम यहाँ ये रोड देख रहे हैं, यहाँ पर कीचड़ बहुत हो जाया करता था और धूप निकलने पर डस्ट भी काफ़ी हुआ करता था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मरम्मत का कार्य किया गया है। इतना कोई कार्य नहीं किया गया जितना बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछली साल 2022 की अपेक्षा यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी है और यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी होने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा संकेत, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पिघल जाएगी तो यात्रा का जो आनंद है और जो एडवेंचर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। पिछली साल यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही कम बर्फ़ थी, तो मुझे थोड़ा सा इस बात का अफसोस था, दुख था कि यहाँ बर्फ़ इतनी कम क्यों है। लेकिन इस बार यात्रा मार्ग में गुफा पर पहुँचने के पास ही काफ़ी बर्फ़ है और अच्छे ग्लेशियर बने हैं, काफ़ी मोटे मोटे ग्लेशियर बने हुए हैं। देखिए ग्लेशियर भी काफ़ी है, यहाँ पर बर्फ़ की कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। अब हम घोड़े से उतरकर पैदल मार्ग, घोड़े से घोड़ा स्टैंड पर उतरने के बाद में आपको इस प्रकार की रोड मिलती है और यह मार्ग आपको पैदल ही कवर करना होता है। और सामने पहाड़ी पर पवित्र गुफा है, जिसे मैं अभी कुछ देर बाद आपको जूम करके दिखाऊंगा। अभी राइट साइड आप देख रहे हैं पवित्र अमरनाथ जी की गुफा और लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये 2022 8 जुलाई को क्लाउड आया था वो वाला स्थान है और पूरा लंगर वगैरह का सिस्टम पूरा का पूरा उठा दिया है। लंगर बहुत पहले से ही बंद कर दिए। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ बैठे हैं अपने भोले बाबा, यही हैं त्रिनेत्रधारी।
3 लोक के स्वामी इसी जगह पर विराजमान हैं और इसी के ऊपर काफ़ी बर्फ़ है गुफा के ऊपर। और हम पैदल चलकर आए हैं पालकी वाले रोड से। सामने एक रोड और है, वो उन्होंने थोड़ा सा मरम्मत करके डेवलप कर दिया, रेलिंग लगा दी है। धीरू भाई जी साथ में है, मेरी वाइफ साथ में और महाराज जी भी साथ में है। तोड़ बर्फ तोड़। सभी से भक्तों को जय बोले कि अभी आप जो स्क्रीन पर दृश्य देख रहे हैं यह पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी महाराज, श्री अमरनाथ जी महाराज बर्फानी बाबा की पवित्र गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। और इसी के बराबर से मैं वह स्थान आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर पिछले साल क्लाउड आया था, जहाँ इस समय अभी पानी गिरता हुआ देख रहे हैं। भारी मात्रा में जनहानि हुई थी और उसी के बराबर से है भोले बाबा की गुफा श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। और इसी के बराबर से है ग्लेशियर और बाबा की गुफा के बराबर से भी पहाड़ी पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ है, उसके भी आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए और यह श्रद्धालु जन ऊपर आने के प्रयास में है और यह ऊपर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए पूरे बालटाल के दर्शन इस समय आप श्री अमरनाथ जी भवन के पास के दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य और श्रद्धालुओं की भीड़। इसी के साथ साथ में यहाँ पर ग्लेशियर, इसी के बराबर से ग्लेशियर और इसी के साथ में भोले बाबा के दर्शन, पवित्र गुफा। देखिए सिर्फ भक्तों ये है अपनी पवित्र गुफा, इसी के अंदर है भोले बाबा जो कि बर्फानी रूप में विराजमान।